जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक क्रम में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में जो आज आपका टॉपिक है वो है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से अगर हम प्रश्न निकालें, तो 3 प्रश्नों के अगर आपको उत्तर मिल गए तो सोचिए ये टॉपिक आपको पूर्ण रूप से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। पहला प्रश्न, गांधी जी ने किसके सामने और कब अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने किन परिस्थितियों में अपनी 11 सूत्री मांगे रखी, वो क्या कारण था कि गांधी जी को 11 सूत्री मांगे रखनी पड़ी। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 11 सूत्री मांगे गांधी जी की क्या क्या थी। ये 3 प्रश्न अगर आपने हल कर लिए, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की, किसके सामने पेश की और कब पेश की। ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की। यानी उन्होंने 11 मांगे रखी थी अंग्रेजी सरकार के सामने, जो अंग्रेजी सरकार ने उन मांगों को अस्वीकार कर दिया था। उन मांगों पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। किसके सामने पेश की? 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी यह मांगे उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने पेश की थी। किसके सामने पेश की थी? लॉर्ड इरविन के सामने पेश की थी। तब गांधी जी ने एक पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन को अपनी 11 मांगे, लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगे रखी थी पत्र के माध्यम से। लेकिन लॉर्ड इरविन ने बेटा उस मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया था। तब गांधी ने आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे, गांधी जी शुरू करेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके हल हुए कि गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की थी। लेकिन अब प्रश्न बनता है कि गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगे अंग्रेजों के सामने किस परिस्थिति में, ये क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि गांधी जी को 11 सूत्री मांगे पेश करनी पड़ी। देख लो बेटा, किसी भी घटना के घटित होने का उसका कारण समझ जाओगे तो बेटा कोई भी टॉपिक आराम से आप समझ सकते हो। भारतीय इतिहास को रट नहीं सकते, किसी भी टॉपिक को, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट को आप रटेंगे नहीं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, चीजें को समझेंगे, बहुत आराम से आपके प्रश्न हल होंगे। तो देखो बेटा, साइमन कमीशन भारत में आया, 1928 में आया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करने से पहले ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भारत की जनता ने विरोध किया, क्योंकि वो रिपोर्ट भारत की जनता के अनुसार वो तोड़ने वाली थी। भारत को तोड़ने की क्या की जा रही थी, उस रिपोर्ट के आधार पर साजिश की जा रही थी। तब भारत की जनता और भारत के राजनीतिक दलों ने क्या किया था, मुख्य रूप से कांग्रेस और दल, उन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। तब उस समय जो भारत का सचिव था लॉर्ड बर्किनहेड, उसने भारतीयों को एक चुनौती दे दी कि अगर तुम लोग अपनी रिपोर्ट स्वयं बना लेते हो और सर्वसम्मति से सभी भारतीय उस रिपोर्ट को पास कर देते हैं, यानी उस समय सभी भारतीयों का मतलब उस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, अगर सर्वसम्मति से रिपोर्ट को पास कर देते हैं तो हम उसको आपका क्या बना देंगे, कानून बना देंगे, कानून बनाएंगे या उस पर विचार करेंगे। ये लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा। लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती को स्वीकार किसने किया? लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती को भारतीयों की ओर से कांग्रेस ने स्वीकार किया, और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक क्या बनाई, समिति बनाई। उस समिति ने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को हमने क्या कहा, मिनी संविधान कहा, या उस रिपोर्ट को हमने भारतीय संविधान का पूर्वगामी कहा, या उसे हमने ब्लूप्रिंट कहा। ये मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो प्रोवाइड कराई है, लास्ट से लास्ट वीडियो जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, आप देखना। उसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक टॉपिक है, वो वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तब बेटा क्या हुआ कि उस रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी,
उस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिन स्टेट की क्या की गई थी, मांग की गई थी। डोमिन स्टेट क्या होता है, अधिराज, अधिराज्य होता है। अधिराज्य का मतलब होता है सरकार तो जनता की होगी लेकिन शासन विदेशी करेंगे, मतलब उसमें विदेशी क्या होगा, शासन करेंगे। यानी कहने का मतलब है भारत की जनता की सरकार होगी लेकिन जो चलाने वाली सरकार, जो चलाएगी भारत की जनता को, वो विदेशी चलाएंगे, यानी ब्रिटेन की महारानी चलाएगी। ये था डोमिन स्टेट। लेकिन दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू डोमिन स्टेट की मांग को लेकर स्वीकार नहीं थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो पूर्ण स्वराज की मांग को रख रखा था उन्होंने। और इस बात को लेकर पिता और पुत्र में क्या हो गए थे बेटा, आपसी मतभेद हो गए थे। तब जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बीच जो संबंध दोबारा से सुलह कराई थी वो महात्मा गांधी जी ने कराई थी। और किस बात पर कराई थी, जवाहरलाल नेहरू कब इस बात को माने थे कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को यह विश्वास दिलाया था कि अगर 1929 तक के लास्ट तक अगर अंग्रेजी सरकार हमें डोमिन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तब हम पूर्ण स्वराज की मांग को मुद्दा उठाएंगे, तब हम अंग्रेजों से क्या मांगेंगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे। इसी पर कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस में उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किसके सामने पेश की, पूर्ण स्वराज की मांग बेटा पेश की किसके सामने, कांग्रेस के सामने। और उन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यहां तक की बात मैंने आपको पढ़ा चुका था। 11 सूत्री मांगे कहां से आ गई, क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसे किसने बनवाया था, उसे बनवाने का काम, उसे पेश कराने का काम किसने का था, महात्मा गांधी जी का था। यानी महात्मा गांधी जी की ओर से यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तब क्योंकि अंग्रेज ना भारत को डोमिन स्टेट का दर्जा दे रहे थे और ना ही पूर्ण स्वराज दे रहे थे, और अंग्रेजों के खिलाफ उस समय तक भारत में किसी भी, ना कांग्रेस की ओर से, ना ही कोई राजनीतिक दलों की ओर से, ना मुस्लिम लीग, किसी की ओर से भी कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी, कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा था। तब गांधी जी ने कहा था कि अगर अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज या डोमिन स्टेट का दर्जा नहीं देंगे तब हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ मैं क्या करूंगा, एक सत्याग्रह शुरू करूंगा। और वो सत्याग्रह कौन सा था, या आंदोलन शुरू करूंगा। वो आंदोलन कौन सा था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की क्या दे दी बेटा, धमकी दे दी कि अगर अंग्रेज भारतीयों की बात नहीं मानेंगे, उन्हें भारत को डोमिन स्टेट या पूर्ण स्वराज का दर्जा नहीं देंगे, तब गांधी जी क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ये गांधी जी ने दे दिया। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों को एक मौका दिया और गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेज हमारी ये 11 सूत्री मांगे मान जाते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बेटा बहुत डिटेलली पढ़ेंगे। तब गांधी जी ने अपनी 11 मांगे अंग्रेजों के सामने पेश की थी, और वो किसके सामने पेश की थी, किसके सामने, लॉर्ड इरविन के सामने पेश की थी। तो वो 11 मांगे क्या थी, देखिए बेटा। गांधी जी ने कहा कि जो भारतीयों पे कर लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। गांधी जी ने कहा कि भारत की जनता पर जो कर लगाया जा रहा है, जो टैक्स लिया जा रहा है, उसे 50% कम कर दिया जाए। यानी भारत की जनता पर जो उस समय कर लगाए जाते थे, गांधी जी ने कहा उन करों को आप 50% क्या कर दो बेटा, कम कर दो। दूसरी मांग रखी इन्होंने कि जो अंग्रेजी सरकार अपनी सेना पर जो खर्चा करती है, गांधी ने कहा कि जो अंग्रेज सरकार अपनी सेना पर जो खर्चा करती है उसे 50% कम कर दे। यानी कि जो अंग्रेजी सैनिक अधिकारी थे जिनकी वेतन उस समय बहुत ज्यादा थी, और सैनिकों पर जो खर्चा कर रही है उसे क्या कर दे 50% कम। तब गांधी ने यह मांग क्यों रखी बेटा, गांधी जी को इससे क्या लाभ था? यह मांग इसलिए रखी गई क्योंकि बेटा जो खर्चा हो रहा था उसका बोझ किस पर पड़ता था, उसका बोझ जो है भारत की जनता पर पड़ता था, और वो अंग्रेज क्या लगाते थे, अतिरिक्त कर लगा देते थे।
तो गांधी ने कहा कि अगर आप अपने सैनिक खर्चे को 50% कम कर लेंगे तब भारत की जनता पर लगने वाला टैक्स या उन पर आने वाला बोझा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आईसीए, उस समय जो आईएएस होता है, जो आज आईएएस होता है, उस समय आईसीएस कहलाता था। उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके वेतन में 50% कटौती की जाए, क्योंकि उस समय उनका वेतन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जो आईसीए हैं इनके वेतन में 50% की क्या कर दी जाए, कटौती कर दी जाए। ये भी इन्होंने तीसरी मांग रखी। चौथी मांग क्या रखी? चौथी मांग ये रखी इन्होंने, भारतीय समुद्री तटों को भारतीय समुद्र जो समुद्री जहाज हैं उनके लिए सुरक्षित रखा जाए। इन्होंने कहा कि जो भारतीय समुद्री तट हैं उन पर जो भारतीय समुद्री जहाज हैं उनके लिए सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि भारतीय समुद्री जहाजों को तो क्या देना पड़ रहा है बेटा, टक्कर देना पड़ता था और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान नहीं होती थी। अंग्रेज सरकार या अंग्रेजी नौसेना थी उन जहाजों पर क्या कर लेती थी बेटा, कब्जा कर लेती थी या उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने चौथी मांग रखी थी कि जो समुद्री तट है, भारतीय समुद्री तट, वो भारतीय समुद्री जहाजों के लिए क्या होने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। नेक्स्ट देखो, पांचवी मांग इन्होंने रखी, गांधी ने पांचवी मांग पेश की कि भारत में नशीली वस्तुएं, जो भी नशीली वस्तुएं हैं, शराब, गांजा उस समय और अफीम या जो नशीले पदार्थ होते थे उस समय, उनकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। गांधी ने कहा कि भारत के अंदर जो नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जो अंग्रेज नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, उनकी बिक्री पर क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। छठा इन्होंने कहा कि नमक कर, जो नमक पर टैक्स लगता था उस नमक कर को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। छठी मांग इनकी ये थी। सातवीं इन्होंने कहा, सातवीं मांग इंपॉर्टेंट, सातवीं मांग इन्होंने कहा कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए अग्नि अस्त्र यानी बंदूक रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाए, क्योंकि उस समय अस्त्र रखना यानी उस समय क्या था बेटा, कोई किसी प्रकार का कोई भी अस्त्र रखना कानूनी अपराध होता था और उसमें क्या कर दी जाती थी, जिसके पास निकलता था, जो दोषी पाया जाता था, उसे भारी क्या देना पड़ता था बेटा, जुर्माना, और उसे क्या कर देता, उस पर मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए क्या प्रदान किया जाए, अग्नि अस्त्र रखने के लिए एक लाइसेंस प्रदान किया जाए। आठवीं मांग इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों ने गुप्तचर विभाग बना रखा है उसे क्या कर दिया जाए, या तो उसे समाप्त कर दो या बेटा उसे क्या कर दो, आप सार्वजनिक कर दो। इन्होंने कहा कि जो गुप्तचर विभाग है, जो अंग्रेजी सरकार ने जो गुप्तचर विभाग बनाया है, या तो उस गुप्तचर विभाग को समाप्त कर दिया जाए या उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है, तो 8 मांग तो ये होगी। 9वीं मांग देखिए क्या थी। 9वीं मांग थी, इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। अब इंपॉर्टेंट है, यहां से समझिएगा। इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए तथा उनकी जब्त की गई संपत्ति, जो अंग्रेज सरकार ने जो राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा कर दिया जाए और उनकी जो क्या करी है, उनकी जो संपत्ति जब्त की है उस संपत्ति को क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। और भारत से निष्कासित किए गए राजनेताओं को भी भारत वापस बुला लिया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट समझना, इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक कैदी का मतलब ये नहीं था कि इन्होंने हमारे क्रांतिकारी, जो गांधी जी ने क्रांतिकारी दल को इसमें शामिल नहीं किया था। राजनीतिक कैदी का मतलब था जो हिंसा के मामले में पकड़े गए हैं उन्हें हटा दो। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हिंसा के मामले में पकड़ा गया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो अहिंसावादी है या किसी आंदोलन में उसको गिरफ्तार किया है अंग्रेजों ने तो उसे छोड़ दो। राजनीतिक नेताओं की बात की थी, गांधी जी ने यहां पर क्रांतिकारियों की बात नहीं की थी। इसी कारण है कि गांधी जी का क्रांतिकारी दल ने क्या किया था, काले झंडे दिखाकर क्या किया था बेटा, विरोध किया था। आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो सभी राजनीतिक, क्योंकि ये 1930 है, अभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वाला तो केस ही चल रहा है ना। बटुकेश्वर दत्त, आप हर समय की स्थिति को समझना और समय को लिंक करना। ये समय कौन सा है, ये समय उस समय भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जा रहा था। ये समय उस समय का, यानी ये मांगे उस समय गांधी जी ने रखी थी। तो गांधी जी ने
क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का क्या एक मांग उसमें और नहीं बढ़ सकती थी? बढ़ सकती थी, लेकिन गांधी जी ने ये मांगे अपनी इस 11 सूत्री मांगों में पेश नहीं की थी। इसलिए क्रांतिकारी दल गांधी जी का क्या करता था बेटा? विरोध करता था, या गांधी जी का उसने क्या किया था बेटा? विरोध किया था। तो इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक कैदी जो हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए तथा उनकी जो संपत्ति जब्त की अंग्रेज सरकार ने उन्हें वापस कर दे, और भारत से जो निष्कासित कर दिए गए हैं राजनीतिक नेता उनको भी भारत वापस बुला लिया जाए। तो ये इनकी 9वीं मांग थी। 10वीं मांग क्या थी? 10वीं मांग इन्होंने ये की कि भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया जाए। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि भारत में लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो स्वदेशी वस्तु हैं, स्वदेशी यानी भारत में बनने वाली वस्तुएं हैं, उनकी बिक्री तथा उनके प्रयोग पर ज्यादा जोर दे। कौन दे? अंग्रेजी सरकार। क्यों देगी भैया? अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, अंग्रेज भारत पर राज करने नहीं आए थे। हम भारत के निवासी, भारत की जनता ने ही उनको यहां पर बैठाया था बेटा। जब मैं आपको भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद डच, अंग्रेज, ये सब जो पढ़ाऊंगा और बंगाल तक लेके जाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आप देखोगे कि कैसे भारत की जनता ने ही, या भारत के उस समय जो राजा महाराजा थे, उन्होंने खुद अंग्रेजों के हाथ में सत्ता दी थी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। 11वीं मांग इन्होंने क्या रखी थी? 11वीं मांग थी कि विनिमय कर को 1 से घटाकर 4 आना कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर गांधी जी ने अपनी ये 11 मांगे अंग्रेजों के सामने क्या की थी बेटा? पेश की थी। लेकिन जो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन पर गांधी जी की इन मांगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। गांधी जी इस बात से क्या हो गए थे? नाराज हो गए गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने बेटा लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, उस पत्र का लॉर्ड इरविन में कोई जवाब तक नहीं दिया था बेटा। तब गांधी जी इस बात से नाराज हो गए। तब गांधी जी ने निश्चय कर लिया था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी अब गांधी जी ने निश्चय कर लिया था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे बेटा? शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसी के अगले टॉपिक में जो आप पढ़ोगे उसमें दांडी मार्च, बहुत सारा जो कंटेन है, वो वीडियो थोड़ी लंबी भी बनेगी क्योंकि वो एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बीच में कट करके नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो बेटा, इससे एक क्वेश्चन और आता है। देखिए, इस टॉपिक से एक प्रश्न और आता है कि गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका में इन 11 सूत्री मांगों को सबसे पहले क्या किया था बेटा? छापा था। तो गांधी जी एक यंग इंडिया नामक पत्रिका निकालते थे। यंग इंडिया नामक एक क्या निकालते थे? पत्रिका निकालते थे। तो सबसे पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को उस यंग इंडिया नामक पत्रिका में क्या किया था बेटा? प्रकाशित किया था, और अंग्रेजों को बता दिया था कि अगर अंग्रेज सरकार इन 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो बेटा क्या करेंगे वो? तब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। यानी उस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों को क्या किया था बेटा? चेतावनी देने की कोशिश की थी। यानी चेतावनी दी थी अंग्रेजों को कि अगर वो 11 सूत्री मांगे नहीं मानेंगे तब क्या करेंगे? हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तब गांधी जी ने एक पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को, लेकिन उस पत्र का कोई भी जवाब लॉर्ड इरविन ने वापस नहीं दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में क्लियर आई हुए हो सारी चीजें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। शिक्षा ही एक ऐसा है जो बेटा हमें दोबारा इस चीज़ से बचा सकता है कि हमारे देश में अंग्रेज आए, अशिक्षा के कारण उन्होंने हमारे देश पर क्या किया बेटा? राज किया। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस प्रीलिम्स अगर आप देने जा रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस भी आप दे सकते, आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो बेटा, अगर आप आरओ समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट देने वाले हैं, यूपीएसआई तक का और यूपी पैट या अदर किसी भी चीज़ की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर दिया करिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।